दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अंटेरिया यूट्यूब पे आपका स्वागत है। आज हम प्रॉफिट और लॉस का चौथा चैप्टर आज हम आपको पढ़ाएंगे। चौथे चैप्टर में हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आदमी ने कुछ पेंसिल 6 पेंसिलें 5 रुपए के हिसाब से खरीदा और 5 पेंसिलें 6 रुपए के हिसाब से बेचा, तो लाभ और हानि हमको ज्ञात करना है। हमने यह टाइप कल हम आपको बताए थे। आज हम इस टाइप को फिर दोबारा देखेंगे। इसको हम दो तरह से लगाएंगे। कितने तरह से? दो तरह से लगाएंगे। कैसे लगेगा? पहले तरह से हमने कल बताया था और आज हम आपको फिर पहले तरफ से और फिर दूसरे टाइप से दोनों प्रकार से हम इसको हल करेंगे। चलिए देखिए, पहला टाइप हम आपको बताएंगे। पहले जो बताया था, पहले मैंने बोला था कि जो रुपया है, इधर देखिए 5 रुपये, इधर 6 रुपये। पहले मैं बोला था 5 रुपये, पहले रुपया लिख दीजिए, उसके बाद 6 पेंसिलें, उसके बटे में 6 कर दीजिए। ये हम आपको एकदम ट्रिकी मेथड से बता रहे हैं। उसके बाद हम आपको बेसिक मेथड बताएंगे। फिर आगे देखिए, अब फिर कह रहा है 6 रुपये, 6 रुपये कह रहा है। कितना पेंसिलें? 5 पेंसिलें। अब हमको क्या करना है, 6 और 5 का एलसीएम लेंगे। कितना? 6 और 5 का एलसीएम लेंगे। कितना लेंगे? कितना? 30 लेंगे। कितना? 30 लेंगे। चलिए 30 ले लेंगे। इसको 6 से घटाइए। कितना? 6 से काटेंगे, 5 बार जाएगा, कितना हुआ? 50, 25। अब इसको काटिए 5 से, 5 6 30, 6 गुणे 6 कितना हुआ? 36 हुआ। पहले हमारा 25 था, अब 36 हो गया। कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? 11 बढ़ा नहीं, ये 11 बढ़ा। ये 11 जो बढ़ा है किस पर बढ़ा है? 25 पर बढ़ा है। तो इसको हम 25 लिख देंगे। अब हमको प्रतिशत निकालना है। 25 से काट दिए, 25 का 100, 11 चौक 44%। ये हमारा आंसर आ गया। पहले टाइप का क्वेश्चन आ गया। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला सही है। ठीक, हम इसी प्रकार लगाएंगे, किंतु थोड़ा भिन्न है। उसको हम दूसरे टाइप से देखेंगे, वो थोड़ा बेसिक है। कैसे लगाएंगे? चलिए दूसरा टाइप देखेंगे। यह क्वेश्चन आप उतार लीजिए या शॉर्ट इसकी ले लीजिए। चलिए दूसरा टाइप बताएंगे आपको। चलिए दूसरा टाइप बताएंगे। दूसरा टाइप कैसे लगाएंगे? एक तरफ हम लिख देंगे वस्तु। क्या लिख देंगे? एक तरफ हम वस्तु लिख देंगे, एक तरफ वस्तु लिख देंगे और दूसरी तरफ रुपये लिख देंगे। एक तरफ हम वस्तु लिखेंगे और दूसरी तरफ रुपये लिखेंगे। सारिए चलिए, वस्तु लिख दिए, रुपये लिख दिए। अब हमको क्या करना है? वस्तु कितना है? 6 है। रुपये कितना है? 5 है। अब फिर आगे क्या कर रहा है? इसमें हिसाब से खरीदी गई, तो ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो जाएगा। अब फिर आगे देखिए 5 पेंसिलें, इसके नीचे लिख दिए 5 पेंसिल 6 रुपये, 6 लिख दिया। हिसाब से बेची गई, तो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अगर वस्तु को बराबर कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। देखिए हम वस्तु को कैसे बराबर करेंगे। अगर इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे 30 हो जाएगा। और इधर देखिए, अगर इसमें हम 6 का गुणा कर देंगे तो 30 हो जाएगा, तो वस्तु हमारा बराबर हो जाएगा। अब देखिए 6 पंजे, अगर इधर 5 का गुणा करे हैं तो इधर भी 5 का हमको गुणा करना पड़ेगा। अगर इधर 6 का गुणा करे हैं तो इधर भी 6 का गुणा करेंगे। चलिए 6 गुणा कर देंगे, कितना हुआ? 50, 25, फिर छठा के 36। लास्ट में वही आया। कितना है? लास्ट में वही आया, 11 बढ़ा है। जो 11 बढ़ रहा है किस पर बढ़ रहा है? 25 पर बढ़ रहा है। देखिए आगे 25 लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। अब इसको काटेंगे, 25 चौका 100, कितना हुआ? 11 चौक 44%। आंसर नंबर पहला हमारा सही होगा। चलिए
हम आज दूसरा टाइप हम फिर बताएंगे आपको। चलिए दूसरा टाइप लेके बताते हैं हम। क्वेश्चन नंबर दूसरा टाइप हम आपको बताएंगे। चलिए दूसरा टाइप क्या कहता है, देखिएगा दूसरा टाइप क्या कहता है। दूसरा टाइप एक यह कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार था। एक बेईमान दुकानदार था, वह अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन प्रयोग करता है। तो हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम 1000 ग्राम 1000 ग्राम है, उसमें 30% कम का प्रयोग करता है। 30% कम मतलब वह 700 प्रयोग कम करता है। अब हमको क्या करना है कि हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। 1000 ग्राम था, यह 700 मतलब 1000 ग्राम की जगह यह 700 रुपए 700 ग्राम मतलब देना चाहता था। तो हमको लाभ कितना हो रहा है? और विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? 1000। विक्रय मूल्य हमारा 1000 हो जाएगा। अब 700 मतलब 1000 पर वो वादा करता है, किंतु तोल कर कितना देता है? 700 ग्राम। कितना? 700 ग्राम केवल तौलता है और 1000 रुपए का मतलब ग्राम का पैसा लेता है। अब देखिए पहले 700 था, अब 1000 होगा। ये कितना मतलब बढ़ रहा है, कितना फायदा ले रहा है, कितना लाभ ले रहा है? 300 का लाभ ले रहा है। 300 का लाभ ले रहा है। ये किस पर ले रहा है? 700 रुपए पर ले रहा है। कितना? 700 रुपए पर ले रहा है। चलिए तो इसका हम प्रतिशत निकालेंगे। 1000 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 300 बटे 7, 300 देखिएगा 300 बटे 7, 7 चौक 28, या कितना बचा? 2 बचा। कितना हुआ? 20 हुआ। 7 दूनी 14, कितना बचा? 6 बचा। 42 सही 6/7%। इतना लाभ होता है, इतना लाभ वह कमाता था एक बेईमान दुकानदार। कितना? हमारा आंसर देखिए पहला सही है, 42 सही, 6/7% लाभ कमाता था। चलिए अगला टाइप देखेंगे। चलिए हम अगला टाइप देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको हर टाइप बताएंगे, कोई भी एक टाइप छूटेगा नहीं। चलिए तीसरा टाइप देखिएगा अच्छे तरीके से। चलिए हम तीसरा टाइप देखेंगे। तीसरा टाइप हम कैसे लगाते हैं। तीसरा टाइप क्या कर रहा है, पहले हम इसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कर रहा है एक आदमी ने कुछ संतरे 11 संतरे 1 रुपए में की दर से खरीदे और उस पर 10% का लाभ के लिए उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। यह क्वेश्चन हम केवल एक लाइन में हम लगा देंगे। ओनली वन मिनट में हम इस क्वेश्चन को लगा देंगे। देखिए कैसे लगाएंगे। पहले एक तरफ हम लिख देंगे संतरे। क्या लिख देंगे? संतरे। पहले एक तरफ हम लिख देंगे संतरे, एक तरफ लिख देंगे रुपए। अब क्या कर रहा है? 11 संतरे, देखिएगा 11 संतरे और 1 रुपए में कर रहा है। 1 रुपए 11 संतरे 1 रुपए में कर रहा है, खरीदे हैं और 10% का लाभ के लिए उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। कैसे लगाएंगे? अब देखिए संतरे हमने ले लिया, इस साइड रुपए ले लिया। अगर 11 संतरे हैं 1 रुपए में और इस पर कितना लाभ हो रहा है, देखिएगा इस पर कितना 10% का लाभ हो रहा है। 10% लाभ हो रहा है तो इसका मतलब 110 बटे 100 कितना हुआ? 110 बटे 100। अगर हम 0 से 0 कटा देंगे कितना हुआ?
ये 10 इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 110। 110 बटे 11 आया कि नहीं यार। अब कह रहा 11 रुपए में 110 संतरे मिल रहे हैं। 11 रुपए में अगर 110 संतरे मिल रहे हैं तो हमको 1 रुपए में कितने संतरे लेनी है। तो एक संतरा का इक्वल टू कितना हो जाए 110 बटे 11। 11 से काट देंगे कितना आएगा 10 आएगा। तो 1 रुपया में हमको 10 संतरे बेचने होंगे। भैया क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा सही है। 1 रुपये में 10 संतरे बेचने होंगे। एक लाइन में केवल एक साइड लिख दीजिए संतरे, एक साइड लिखिए रुपये। 11 संतरे हैं तो 1 रुपया है। 11 संतरे 1 रुपये में, फिर गुणे करके इस पर 10% का लाभ हो रहा है। तो 100 पर लाभ होगा तो 10% लाभ हुआ, इसका मतलब 110 हुआ। 110 हुआ, इसको हम कटा देंगे, फिर इसका गुणा इधर साइड कर देंगे, फिर 11 संतरे का 110 रुपये हुआ तो एक संतरे का 10 रुपये हमारा आंसर आ गया। पहला दूसरा क्वेश्चन दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए हम तीसरा टाइप इसी प्रकार हम देखेंगे कैसे लगाते हैं। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिए चौथा टाइप हम कैसे बताएंगे। इसके पहले जो हमारा तीसरा टाइप था वो एक स्टेप का था। ये हमारा दो स्टेप का है। इसमें एक स्टेप बढ़ गया है। यह हम कैसे लगाएंगे चलिए देखिए। सबसे पहले जो मैंने बताया था सबसे पहले काम, इसमें क्या करेंगे पहले एक साइड लिख देंगे कितना संतरे हैं, एक साइड लिखेंगे संतरे, दूसरे साइड लिख देंगे रुपए, दूसरे साइड लिख देंगे रुपए। इसमें क्या रहा है 32 संतरे हैं, लिख दीजिए 32 संतरे। अब क्या कह रहा है 1 रुपए कह रहा है, 1 रुपया लिख दिया मैंने। अब फिर यही क्वेश्चन हमको समझना है। अब इसमें कह रहा है एक आदमी को 40% की हानि होती है, 40% की हानि होती है। चलिए अगर हानि होती है तो उसको हम नीचे लिखेंगे, कितना लिखेंगे 40% हानि हुई तो कितना हुआ 60 आएगा। हानि को हम नीचे लिखेंगे, लाभ होगा तो ऊपर लिखेंगे। यही पे समझने की वाली बात है। अगर हानि हुआ तो नीचे 100 में अगर 40 का हानि हुई तो 60 आएगा। और फिर आगे कह रहा है 20% का लाभ होता है, 20% लाभ हुआ इसका मतलब 120। लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने होंगे। अब देखिए 0 से 0 कटा दिया, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12। अगर 2 रुपए में देखिएगा 2 रुपए में अगर हमको 32 संतरे बेच रहे हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 रुपए में हमको कितने संतरे बेचने हैं। तो 2 रुपए में 32 है तो 1 रुपए में कितना हुआ 16 संतरे। 16 संतरे हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए कितना आसानी से हमने लगा दिया। ऑप्शन चौथा हमारा सही है, कितना आसानी से हमने लगाया। इसमें अगर पहले हानि पूछ दिया तो हम नीचे हानि लिखेंगे, कितना 60 लिख देंगे। अगर 40 का हानि हुआ 60 लिख देंगे। अगर 20 का लाभ हो रहा है तो 120 लिख देंगे। 100 में अगर 20 का लाभ हुआ तो 120 हुआ। अब इसके कटाएंगे तो 2 रुपए में हम 32 संतरे बेच रहे हैं तो 1 रुपए में हम 16 संतरे बेचेंगे। देखिए चौथा हमारा सही है। चलिए आगे अगला टाइप देखेंगे हम। अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अगला टाइप देखेंगे। चलिए हम पांचवा टाइप देखेंगे। पांचवा टाइप क्या कर रहा है, इसमें थोड़ा सा भिन्न दे दिया है और बाकी हम उसी तरह चलेंगे। देखिए इसमें कह रहा है 40 रुपये में हमको 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। अगर वह 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। देखिए पहला स्टेप हमारा रहेगा कि पहले साइड लिख देंगे संतरे लिख देंगे, एक तरफ लिख देंगे रुपए हम।
अब इसमें कह रहा है कि 40 रुपए, 40 रुपए मैंने लिख दिया, 40 रुपए। एक तरफ हम लिख देंगे 45 संतरे, चलिए लिख दिया। अब इस पर क्या कह रहा है कि 20% की हानि होती है। हानि होगा तो हम नीचे लिखेंगे, हानि होगा तो हम नीचे लिखेंगे, अगर लाभ होगा तो इसके हम ऊपर लिखेंगे। अगर हानि हो रहा है तो 80 का 80 होगा, 20% हानि हुआ और फिर 20% लाभ कमाने के लिए तो 120 हो जाएगा। देखिए फिर 0 से इसको कटा देंगे, फिर 4 से कटाएंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8 हुआ। फिर इसको हम 2 से काटेंगे, कितना आएगा 20 हुआ, कितना हुआ 20 तिहाई 60 हुआ। अब देखिए 60 रुपये हम 45 संतरे बेच रहे हैं, 60 रुपये में अगर हम 45 संतरे बेच रहे हैं तो 1 रुपए में हम कितने संतरे बेचेंगे 45/60। अगर 1 रुपये में हम 45/60 बेच रहे हैं तो 24 रुपये में कितने बेचेंगे 24 रुपये में, 24 रुपये में बेचेंगे, 24 गुणा कर देंगे। अब इसको हम घटा देंगे, कितना हुआ 6 चौक 24, 6 10 में। फिर इसको काटेंगे 5 से, 5 9 45, 5 दूनी 10, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, कितना हुआ 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब इधर देखिए 1 रुपये हमको 18 संतरे बेचने हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा सही है, तीसरा। देखिएगा तीसरा, ऐसे हम लगाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही शेष। अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को साथ शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही शेष।